हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक एंड आज हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी। ओवरी की हिस्टोलॉजी के बारे में जब हम बात करते हैं उससे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं कि व्हाट इज़ अ ओवरी। ओवरी इज़ अ मेसोडर्मल इन ओरिजिन gonads, female gonad which produces gametes and female sex hormone like estrogen and progesterone located into the lower abdomen cavity, that is a pelvic cavity, and attached with the help of the ligament। डेफिनेटली यहाँ पे मैंने एक नेम मेंशन किया हुआ है, दैट विल बी अ लिगामेंट। तो व्हाट इज अ लिगामेंट, या ये लिगामेंट क्या करता है? ये लिगामेंट ओवरी को अटैच करके रखता है बेसिकली बेटा, किसके साथ? यूट्रस के साथ और पैल्विक वॉल के साथ। एक्चुअल में ओवरी का जो अटैचमेंट होता है वो दो जगह से होता है, दो जगह पे होता है। वन इज अ यूट्रीन वॉल एंड अनदर इज अ पैल्विक वॉल। नाउ अगर मैं लिगामेंट के बारे में बात करूं, यहाँ पे अगर मैं इस लिगामेंट के बारे में बात करूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिगामेंट इन ओवरी। वन इज अ ओवेरियन लिगामेंट फ्रॉम विच ovary is attached with the wall of uterus, and another is a broad ligament which is also known as mesovarium, जो कि अक्सर नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो mesovarium वो लिगामेंट होता है जिससे ओवरी अटैच होती है pelvic wall से। That means there are two attachment of the ovary with the pelvic wall by mesovarium, with the uterine wall, uterus by the means of the ovarian ligament. Now ovary is a gonad, that means it is lined with the germinal epithelium, and this germinal epithelium is a cuboidal epithelium। क्लास 11 में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो गोनैड्स होते हैं मेसोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं और उनके अंदर जो लाइनिंग होती है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम की होती है। मैं अगर मेल की बात करूं तो उसके अंदर जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम गोनैड्स का होता है विच दैट बिहेव एज अ जर्मिनल एपिथेलियम आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी, क्योंकि प्यूबर्टी के बाद क्या होता है उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। लेकिन अगर मैं फीमेल के बारे में बात करूं तो डेफिनेटली इट बिहेव एज अ जर्मिनल एपिथेलियम ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस, ड्यूरिंग द इंट्रायूट्रीन लाइफ। इंट्रायूट्रीन लाइफ से ही फीमेल के अंदर ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। ये अलग बात है, आगे हम डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर में कि एक फेज पे जाके वो अरेस्टेड हो जाता है। क्लियर? सो दिस क्यूबॉइडल एपिथेलियम बिहेव एज अ जर्मिनल एपिथेलियम ड्यूरिंग द इंट्रायूट्रीन लाइफ। Below the germinal epithelium there is a green layer, मैंने एक green layer ड्रॉ किया हुआ है। It will be called as a tunica albuginea। What is a tunica albuginea? Simply it is a dense irregular connective tissues, या सिंपली कह दें कि एक कोलेजन फाइबर्स की लेयर होती है जर्मिनल एपिथेलियम के ठीक नीचे, विच इज नोन एज अ ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ना एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बार बार, जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पिक द ऑड वन, लाइक ओवरी दे दिया, टेस्टिस दे दिया, किडनी दे दिया और एडिनल ग्लैंड दे दिया। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें से हमें आंसर कैसे पिक करना है। तो अगर इस बारे में अगर बात करें तो ये प्रॉब्लम हमारी तब सॉल्व हो जाती है जब हम ओवरी को उसकी हिस्टोलॉजी में देखते हैं कि ओवरी को हम दो रीजन में बांटते हैं बेसिकली बेटा। द आउटर रीजन इज नोन एज कॉर्टेक्स and the inner region is known as medulla। That means कि ovary is also divided into the outer part cortex and inner part medulla। Now these are the follicles, these are the follicle, and the follicles are located into the cortex part of the ovary। That's a very important कि अगर मैं इन follicles के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो follicles होते हैं these are located into the cortex part of the ovary। Now there are the some follicle like primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle। इन follicles के बारे में डेवलपमेंट ऑफ follicle जो टॉपिक नेक्स्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंसेस होते हैं। बट राइट नाउ there are the stages primary follicle, secondary follicle and tertiary follicle, and the mature tertiary follicle is known as a Graafian follicle। तो डेफिनेटली व्हाट इज अ ग्राफियन फॉलिकल? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। द मैच्योर टर्सरी फॉलिकल इज नोन एज अ ग्राफियन फॉलिकल। सी अगर मैं यहाँ पे अगर एक बात देखूं तो राइट नाउ मान लीजिए कि 14 डेज हमें पता है कि फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इट इज ऑफ
28 days, and the mid of the menstrual cycle, that means on 14th day of the menstrual cycle there is a ovulation. And what is ovulation? It is a exit of secondary oocyte from ovary to the oviduct, because the site of fertilization is a oviduct, and the gamete transfer takes place in female through the process of ovulation. तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली बात करूँ इस ग्राफियन फॉलिकल की, स्ट्रक्चर क्या होते हैं ग्राफियन फॉलिकल में, ये हम आगे देखेंगे. तो राइट नाउ इस ग्राफियन फॉलिकल में क्या हुआ, ओवुलेशन हुआ, दैट विल बी कॉल्ड एज अ सेकेंडरी oocyte. इट इज अ सेकेंडरी oocyte. तो इस ग्राफियन फॉलिकल में जैसे ही ओवुलेशन हुआ तो सेकेंडरी oocyte जो है वो निकल के कहाँ चला गया बेसिकली बेटा, ओविडक्ट में. That process is called as a ovulation, and it is on the 14th day of menstrual cycle. 14th day of menstrual cycle. Right now अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि चलिए ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte तो ओविडक्ट में चला गया, then what about these follicles? ये जो follicles के जो cells हमें दिख रहे हैं, like granulosal cell, red will be a granulosal cell, blue will be a thecal cell layer, and green जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, it will be called as a antrum. Clear? Now तो इन follicle cells का क्या होगा, तो जैसे ही ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, इसे रप्चर करता हुआ इन follicle cells को, it become clot. इनका क्या बन जाता है बेटा, क्लॉट बन जाता है, and these clot is called as a corpus hemangiosum, रेड बॉडी, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है लेकिन ये आपको याद रखना है. तो व्हाट इज द कार्पस हिमेंजियोसम? अगर मैं कार्पस हिमेंजियोसम के बारे में सिंपली बात करूं तो आफ्टर ओवुलेशन व्हेन सेकेंडरी oocyte ovulate from ovary to the oviduct, the remaining part of the Graafian follicle is transformed into the red body, and this red body is called as a corpus hemangiosum. Clear? Now after corpus hemangiosum is changes into the corpus luteum, and it will be called as a yellow body. इसे हम क्या कहते हैं, येलो बॉडी. क्योंकि ये चीज हुई 14 डे पे, है ना. 15 to 28 डे तक कार्पस ल्यूटेनम जो होता है वो ओवरी के अंदर परसिस्ट करता है. बट आफ्टर 28 डेज हमें पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का दूसरा ब्लीडिंग फेज जो होगा, दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है. तो ऑन द 28 डे इट विल बी कम्प्लीटली रिग्रेस. ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, रिग्रेस हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा. और जैसे ही ये डीजनरेट होगा इट विल बी चेंजेड इनटू द व्हाइट बॉडी नोन एज अ कार्पस एल्बिकेन्स. एल्बिनो का मतलब ही क्या होता है, व्हाइट होता है. क्लियर? सो इट विल बी कॉल्ड एज अ व्हाइट बॉडी नोन एज कार्पस एल्बिकेन. यहाँ पे एक क्वेश्चन बार बार आता है, मैंने एक टर्म लिखा हुआ है बेसिकली बेटा यहाँ पे, एट्रेटिक फॉलिकल. व्हाट इज एट्रेटिक फॉलिकल? फॉलिकुलर एट्रेसिया करके एनसीईआरटी में दिया हुआ है. डेफिनेटली इट इज अ डीजनरेटेड फॉलिकल. अगर मैं सिंपली बात करूं ओवरी के अंदर, तो ड्यूरिंग द फीचर लाइफ ओवरी के अंदर 7 मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स होते हैं, 6 to 7 मिलियन फॉलिकल. बर्थ के समय बेसिकली अगर मैं बात करूं बेटा तो 7 लाख to 2 मिलियंस के आसपास फॉलिकल्स होते हैं. प्यूबर्टी पे जो होता है बेटा 60,000 to 80,000 नंबर ऑफ फॉलिकल्स होते हैं. लेकिन जब हम फीमेल की एक रिप्रोडक्टिव लाइफ के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि केवल फीमेल एक 450, 460, 480, 420 ही नंबर ऑफ एग वो अपने पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ में प्रोड्यूस कर पाती है. डैट मीन्स कि कहाँ 7 मिलियन था, कहाँ 6 मिलियन था, और कहाँ नंबर ऑफ एग प्रोडक्शन की बात करें फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ में तो वो 450, 460 तक ही आके रुका हुआ है. तो बाकी सारे फॉलिकल्स क्या होते हैं, बाकी सारे फॉलिकल ओवरी के अंदर डीजनरेट होते रहते हैं, एंड दिस डीजनरेटेड फॉलिकल्स आर नोन एज अ एट्रेटिक फॉलिकल, एंड द प्रोसेस इज नोन एज अ फॉलिकुलर एट्रेसिया. नाउ अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे कि सर आपने कहा था कि ओवरी एक गोनेट्स है, एंड गोनेट्स वो होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं जो कि गैमीट्स एंड सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं. लेट्स सी यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो गैमीट फॉर्मेशन तो हमारा हो जाएगा जर्मिनल एपिथेलियम के थ्रू. नाउ नेक्स्ट अगर मैं इसमें देखूं तो सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स के बारे में, तो डेफिनेटली देयर इज अ लेयर, मैं आगे डिस्कस करूंगा, थीकल लेयर secretes a female sex hormone that will be called as a estrogen, है ना. Now
There is a corpus luteum yellow body, it secretes progesterone. ये और भी हार्मोन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन के अलावा रिलैक्सिन भी सिक्रीट करता है, इसके अलावा इनहिबिन भी सिक्रीट करता है. देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन? अगर मैं एस्ट्रोजन के फंक्शन के बारे में अगर यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लूँ, डेफिनेटली फीमेल सेक्स हार्मोन है, इट स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ oogenesis. एक पहला प्रोसेस क्या होगा, फंक्शन इसका, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे पूरा डिनोट भी करेंगे और हम इस पर डिस्कस भी करेंगे. तो एक तो oogenesis, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाइक इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग द सेक्सुअल ग्रोथ. नेक्स्ट बेसिकली बेटा और अगर बात किया जाए इसमें तो सॉफ्टनिंग ऑफ मसल्स, इसके अलावा वाइडनिंग ऑफ पेल्विक कैविटी, लो पिच वॉइस. तो दे आर द फंक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन. वेल व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन? प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शन के बारे में बात किया जाए तो सिंपली इट ऑलवेज मेंटेन्स द लाइनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, सो इट इज नोन एज अ प्रेगनेंसी हार्मोन्स. तो इट इज ऑल अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी, जिसके बारे में हमें अच्छे से बिल्कुल रिकॉल रखनी है सारी चीज़ें जो कि अक्सर पूछी जाती है. एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि ये फॉलिकल डेवलप कैसे होते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं.